मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र 6वें अध्याय की चर्चा है। जीव को 8 कर्मों का आश्रय के क्या क्या कारण हैं, जीव कैसे कैसे भाव करता है, जिसको लेके उसको इन कर्मों का आश्रय होता है, उसकी चर्चा है। हमने पूर्व कक्षा में चारित्र मोह के आश्रय के कारणों को देखा, जिसमें बताया गया तीव्र कषाय करना वो चारित्र मोह के आश्रय का कारण है। 9 कषाय की भी कल हमने अलग से चर्चा की थी। समझने की बात यह है कि जिस प्रकार मैंने कहा था कि क्रोध करो, मान करो, माया करो या लोभ करो, कुछ भी करो, बंध तो चारों का होगा। ठीक उसी प्रकार और एक बात समझना है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 27 पेज पर इस बात का वर्णन किया है कि हस्य शोक, रति अरति और 3 वेद, इनमें से एक एक ही प्रकृति बन सकती है एट ए टाइम। साथ में मैं कहे इसलिए रहा हूं, भय और नहीं, हस्य शोक है ना, भय और जुगुप्सा निरंतर बंधती रहती है जीव को। 8वें गुणस्थान तक आप कोई भी परिणाम करो, ये तो बंधेगी ही बंधेगी। चलिए, ये सामान्य कथन हुआ। फिर विशेष कथन में आप किसी की जुगुप्सा करेंगे तो उस प्रकार का आश्रय होगा, ये विशेष कथन होगा। सामान्य कथन तो यही होगा कि प्रत्येक समय में आप चाहे जो परिणाम करो, ये तो बंध रही है प्रकृतियां, और इन युगलों में से कोई एक भी निरंतर बन रहे, रति या अरति, हस्य या शोक, और 3 वेद में से एक, ये निरंतर इनका बंध चलता रहता है। मैंने एक बार लिखाया था, आपको याद होगा। अभी बंध अधिकारी यदि चलता है 8वां अध्याय, तो वहां पर लूंगा मैं कि एक साथ कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, जैसे 28 में से कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। तो मैंने कहा था सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का तो हो ही नहीं सकता। 26 में से भी इनको हटाना पड़ेगा। किनको? ये 4 को हटाना पड़ेगा। रति और रति में से एक ही बंधेगी, हस्य शोक में से एक, 3 वेद में से एक, इन 4 को हटाओ, कितनी बची? 22। तो ज्यादा से ज्यादा 22 प्रकृतियां बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 22 प्रकृतियां बनती है। और फिर गुणस्थान आगे बढ़ा तो फिर जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती है, उसको कितनी बंधेगी? -4, अनंत अनुबंधी 4 नहीं बंधेगी, मिथ्या तो भी नहीं बंधेगी। ऐसा ऐसा समझते जाना। 28 प्रकृति है ना कुल, 28 में से कितनी बन सकती है, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। तो मिथ्या दृष्टि भी हो, उसकी भी कितनी प्रकृतियां बनती है? 22 से ज्यादा नहीं बन सकती उसकी। ये ठीक है ना मैं जो कह रहा हूं? स्खलन तो नहीं हो रहा है ना बोलने में? चलते हैं आगे। अब देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि आप रत्नकरण सावकाचार खोलते हैं तो वहां पर आपको श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, ये विवक्षा मिलेगी। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक। तो आप यदि खोलते हैं समय सार, तो वहां पर आप देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो यह आप अपेक्षा नहीं कर सकते। पकड़ रहे हैं? अथवा आप समय सार खोलेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा? 9 तत्वों में जो छिपी ज्योति है उसको देखता है, वो सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। आपको इसके दर्शन रत्नकरण सावकाचार में नहीं हो सकते। ये पकड़ रहे आप लोग मेरी बात को? चरणान योग में जो कथन है वो अध्यात्म में नहीं मिल सकता, जो अध्यात्म में कथन है वो चरणान योग में नहीं मिल सकता। हालांकि हल्का सा पुट सब जगह मिलेगा, हल्का सा पुट सब जगह मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ?
सच्चे देव शास्त्र गुरु का पुट समय सार में कैसे मिल सकता है? 28 मूल गुण पालो तो पालो, 5 समिति पालो तो भले ही पालो, लेकिन वे आज भी आत्मानुभव के बिना फिर भी पाप है, ये कहकर बहिरंग लिंग को भी दिखा दिया। तो पुट तो आ गई थोड़ी सी। रत्नकरण सावकाचार्य में भी थोड़ी पुट आ सकती है। कैसे आ सकती है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम। धर्म वो है जिसमें कर्म का कोई मात्रा नहीं है, अंश नहीं है। पकड़ रहे आप? संसार दुखतः सत्वान यो धरित उत्तम सुखे। संसार से मुक्त कराए वो धर्म है सच्चा, तो वितरागता धर्म है। तो ये वहां भी बात थोड़ी फैलेगी, थोड़ी थोड़ी एक छंदों में। बाकी मुख्यतः से देवशास्त्र गुरु का वर्णन मिलेगा रत्नकरण सावकाचार्य में, आत्मा का शब्दान का मिलेगा समय सार में, 7 तत्वों का भी मिलेगा यहाँ वहां। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खोलेंगे और ग्रंथ खोलेंगे। अब तत्व और सूत्र में इतना बेहतरीन समन्वय है, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, बोलो इसमें 7 तत्वों का शब्दान ये प्रकरण आता है कि नहीं आता? तत्व और शब्दान सम्यक दर्शनम। बोलो इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का शब्दान वो सम्यक, तो ये अपेक्षा आती है कि नहीं? तत्व और सूत्र में कहाँ आती होगी? यही तो सूत्र चल रहा है अभी अपना। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन महोत्सव। ये बात फलित होती है इसमें कि चरणान योग की विवक्षा यहां पर ले ली। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप यहां पर बताया गया। और ये सूत्र का उद्भव क्यों हुआ, ऐतिहासिक पहलुओं की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा विचार करेंगे। कुन के जमाने की बात, श्वेतंबर संप्रदाय खड़ा हो गया था। कुन ने जगह जगह नग्गो ही मोक्ष मग्गो अष्टपहोड़ आदि ग्रंथों में श्वेतंबर मत का खंडन किया है। समंत भद्र स्वामी ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। उन्होंने विक्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय न राग द्वेष मोहाश्च जैसे आप से प्रकीर्ति थे। क्यों छंड डाला होगा? ये क्यों छंड डाला होगा? क्षुधा पिपासा आदि 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं, क्यों डाला ये? और टीकाकार सदासुखदास जी ने पूरा श्वेतंबर को धोया। जयसेन स्वामी ने 20वीं गाथा की टीका में पूरा श्वेतंबर को धोया प्रवचन सार में। समझ रहे हैं आप? फिर इन्होंने अपना क्या योगदान लगाया? उमा स्वामी ने। सभी आचार्य अपना अपना योगदान दे रहे हैं उस फ्लो में। तो इन्होंने एक सूत्र लिख डाला, केवली श्रुत संग धर्म देव का अवर्णवाद जो करता है दर्शन मोह का आश्रय करता है। और अवर्णवाद के रूप में पूरा सभी टीकाकारों ने मिलकर एक श्वेतंबरों को ही टारगेट बनाया, अन्य किसी को नहीं। इतना पकड़ रहे आप? अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ऐतिहासिक पहलू हमने देखे। ये सूत्र का उद्भव क्यों हुआ श्वेतंबर को लेकर। और एक मैंने बात कही, इसमें एक समन्वय की शैली तत्व और सूत्र में, जिसमें चरणान योग भी आ गया और द्रव्य योग 7 तत्वों का श्रद्धानु सम्यक, तो वो भी इसमें बात आ गई थी। बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ? नहीं मानते श्वेतंबर। मैंने बताया था समंत भद्र स्वामी को मानते हैं, ऐसा बताया था मैंने। ओके, समंत भद्र स्वामी को दोनों मानते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। लेकिन रत्नकरण सावकाचार्य को मानना चाहिए ना। फिर उनको किसने कहा है रत्नकरण सावकाचार्य उन्होंने लिखा है? समझ में आता है? नहीं समझ में आया? अभी कितने जन ने पकड़ा मेरी बात को? किसने कहा है मतलब? वो बोलेंगे ना ऐसा। किसने कहा है उन्होंने लिखा है? क्या प्रूफ है? ये तो अपन बोल रहे लिखा है। देखो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, रत्नकरण श्रावकाचार्य, रत्नकरण मूल नाम तो रत्नकरण श्रावकाचार्य मिल ही नहीं रहा है ग्रंथ का। मैंने काफी लिया था आपको, मैंने कहा था मूल नाम रत्नकरण मिल रहा है। और मैंने और एक बात कही थी उसको, समीचीन धर्म ग्रंथ। क्या क्या ऐसा ही बोला था ना मैंने आपको? क्या बोला था मैंने? ये जुगल किशोर मुख्तार तो यही नाम बोलते थे इसका। वो तो जो अंतिम छंद है ये रत्नकरण भावम, क्या है वो छंद? बोलो, मुझे अभी ख्याल में नहीं है। वो स्पष्ट उस अंतिम छंद में ऐसा है, रत्नकरण सावकाचार्य नहीं है यहाँ पर, उसमें ऐसा लिखा, जो रत्नकरण के भाव को जानेगा वो सुख संपन्न हो जाएगा।
तो उसको लेकर फिर वो निकाले कि रत्नकरण इसको नाम दे दो। ये तो बाद में टीकाकार अपने बुद्धि लगा के वो ग्रंथ का नाम दे देते हैं। क्यों? वो कैसे नाम सजेस्ट कर सकते कोई? वो तो ऐसे ही नाम सजेस्ट कर सकते जो इसमें आया हो शब्द। समय सार आदि ग्रंथ जो भी है, ग्रंथों के नाम तो उन्होंने कुछ नहीं दिए, तो उसी का जो शब्द है, जो मूल कोर है, उसको बना देते टाइटल उसका। तो मुझे तो ये कहना है कि श्वेतांबर उसको नहीं मानते उस ग्रंथ को, क्योंकि उसमें क्षुल्लक तक होने की चर्चा है, पूरी 11वीं प्रतिमा की चर्चा है, और उसमें स्पष्ट लिखा चेल खंड धरा कि शुल्लक भी एक खंड वस्त्र रखता है। वो कैसे मान सकते इसको? वे तो मुनि को भी पूरा वस्त्र मानते हैं। वही एक बात आखरने जैसी है, एक बात जिसको लेकर श्वेतांबर उसका विरोध करेंगे। दूसरी बात बोलो, बाकी सब मान सकते हो उसका वे। दूसरी बात बोलो, सामयिक के काल में बैठा हुआ श्रावक मुनि समान है, चेलोपसृष्ट मुनि रो, उस छंद को कैसे मान सकते हो? कैसे मान सकते? क्यों? मुनि नग्न होते ये बात फलित हो रही ना उसमें, नहीं समझे आप? 2-3 छंद टकराएंगे, एकदम परफेक्टली टकराएंगे, और फिर क्षुद्ध पिपासा जरातंक तो टकरा ही रहा है, जिसको लेकर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो श्वेतांबर भले ही समुद्रभद्र को मानते हैं, उनके अन्य टीकाएं मानते होंगे, न्याय के ग्रंथ मानते होंगे। चलना है आगे, नेक्स्ट बैठो। अभी देखिए, अपन सूत्र को थोड़ा खोलते हैं। अभी देखिए, थोड़ा लॉजिकली अपन विचार करेंगे। अभी चलो, लॉजिकली विचार करने के पहले कल का एक प्रकरण मैंने बताया था, देव का समावेश इसमें क्यों किया, और मैंने इसके बारे में कुछ कहा था। वो क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? वैसे देव के अवर्णवाद का इसमें क्या कारण लेने का? केवली का तो लेते, केवली श्रुत संग, देव का लेने का क्या तत्व? मूल उद्देश्य क्या था कहने का? इतना पूज्य पद, उसको भी पूज्य कहते हैं। देखो, पुनाति इति पुण्यम, पुण्य की क्या परिभाषा? जो पवित्र करे सो पुण्य, स्पष्ट परिभाषा है। हम कहने न कहने से क्या होता है? पुनीत। पुनीत मतलब क्या? ये पवित्र जो देता है वो पुनीत। और किस रूप में प्रयोग करते हैं अपन उसका? तो उपचार का कथन ऐसा चलता है, जो पवित्र करे सो पुण्य। यहां पर वो अध्यात्म की परिभाषा नहीं लाना बीच में, और वो काय का पवित्र करता है, वो भी 4 गति में रुलाता है, वो नहीं आ गया। यहां पर कहना यह है, इतने पवित्र पद को तुमने लांछन लगाया। ठीक है, देखो, जो राजा का वर्णवाद करता है, रानी का वर्णवाद करता है, ठीक है, और राजा के संविधान का वर्णवाद करता है। अब पकड़ रहे मेरी बात को? और आगे कौन बोल के दिखाएगा? ठीक है, ये भी हो सकता है। बेटा मतलब मुझे मंत्री कहना है, वैसे बेटा भी मंत्री हो सकता है, अभय कुमार हो सकता है, हो सकता है, बेटा भी मंत्री हो सकता है। मुझे कहना क्या था? वैसे मंत्री का भी कोई वर्णवाद करेगा, राजा उसको देश निकाला दे देगा। अरे वो कौन होता है? वो कौन होता है? तुम कैसी बात करते हो? तुम्हें तो मंत्री नहीं है वैसे यहां पर केवली के, लेकिन देव है जो भक्ति में इतने प्रसिद्ध है। वे सभी समूह शरण की रचना कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था देव कर रहे हैं, उनकी 5 कल्याणों की व्यवस्था देव कर रहे हैं। अवर्णवाद न लगा देना, क्यों? उनका दुख थोड़ा भी सिद्ध होगा तो कथन, तो फिर पुण्य को उपाध्याय हम किस बल पर कहते रहेंगे? और पूरे श्रावकाचार आदि चरणान योग के जितने भी ग्रंथ है, कर्णान योग है, चरणान योग है, पुण्य की उपाधि तो वहां पर सिद्ध करते जाएंगे, फिर क्या हाथ में आएगा? अवर्णवाद न कर बैठना। ठीक है, फिर लूले भी होते हैं, लंगड़े भी होते हैं, ऐसे भी कहेंगे। एक पक्ष तो कल ये समझा, अब दूसरा पक्ष खोलूंगा मैं देव के वर्णवाद का। ये पक्ष कहीं नहीं लिखा, ये मैंने बोला था। दूसरा पक्ष तो लिखा जरूर मिल सकता है, नहीं ये तो मिल सकता है, अभी ये नहीं मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। क्या? देव का वर्णवाद करने का दूसरा अर्थ ये है कि वे सुखी हुए हैं। सुखी हुए किस अर्थ में बोल रहे हैं आप? आपको बनारसी दास जी का छंद पता है ना? कुल के आचार्य को धर्म कहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बनारसी दास जी का छंद धर्म अर्थ काम मोक्ष की अज्ञानी क्या परिभाषा करता है, ज्ञानी क्या परिभाषा करता है।
तो धर्म की परिभाषा क्या करता है अज्ञानी? इसका कॉलम बनेगा इसका। अज्ञानी क्या परिभाषा करता है धर्म की? कुल के आचार को धर्म कहता है वो। हमारे बाप दादे करते आए थे, हम भी करेंगे, अब हमको मना नहीं कर सकते, ठीक है। ज्ञानी क्या कहता है धर्म के बारे में? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहता है। अर्थ पुरुषार्थ को अज्ञानी क्या कहता है? अज्ञानी क्या कहता है अर्थ के पुरुषार्थ को? बोलो जल्दी। पैसा कमाना, धनार्जन। ज्ञानी क्या कहेगा इसमें? अर्थ, पदार्थ को समझो, पदार्थ का ज्ञान करो। धर्म, अर्थ, काम मोक्ष, काम पुरुषार्थ में अज्ञानी का क्या कहना है? विषय भोगो। उसका क्या कहना है ज्ञानी का? अभिलाषाओं को छोड़ो, काम पुरुषार्थ है। समझ में आता है? देखो, वे सुभट काम आ गए, देश के काम आ गए, इसका अर्थ कौन करके बताएगा? इसका अर्थ करो, मैं लाइन का जो मैं बोल रहा हूं, वे सुभट काम आ गए, देश के काम आ गए। कोई नहीं बता पा रहा है। अरे ये मुहावरा है, मुहावरा। काम आना मतलब क्या? युद्ध में काम आना मतलब मर जाना। नहीं समझ रहे आप लोग? मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, अपने अभी तो को बनारसी दास जी का छंद नहीं पढ़ा? धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ा है? ऐसे तो बोलो भले आदमी। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा, आपने अभी तक कैसे नहीं पढ़ा? कितने जन ने सुना है इसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले छंद को? अज्ञानी क्या कहता है, ज्ञानी क्या कहता है? अच्छा, 11वीं वालों को ही ख्याल में है ये। मतलब अर्थ, काम पुरुषार्थ का मैंने क्या कहा? वो काम आ गया। अभी सब काम आ गया मतलब नाश होना, अभिलाषाओं का नाश होना, उसको काम पुरुषार्थ कहता है। मोक्ष पुरुषार्थ मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? वैसे देव अवर्णवाद का क्यों बता रहा हूं मैं इतना सारा? ये सूत्र बीच में क्यों आ गया? एक अर्थ तो मैंने खोला अभी देव अवर्णवाद का, कि उनको पाप के उदय वाला नहीं कहना। फिर से पूज्य पद है वो भी। तो मांस खाते हैं, सप्तव्यसन और स्त्रियों का आकर भोग करते हैं, शराब पीते हैं, बोलना नहीं। मैं दूसरा लॉजिक लगा रहा हूं, उनको सुखी भी नहीं कहना। फिर से अवर्णवाद हो जाएगा देव का, कि जैसे वे मानते हैं। अज्ञानी क्या मानता है मोक्ष को और ज्ञानी क्या मानता है, उसकी चर्चा। अज्ञानी स्वर्ग आदि के स्थान को मोक्ष मानता है, इंद्र के रहने के स्थान को, और ज्ञानी कर्म के क्षय को मोक्ष मानता है, स्वभाव में प्रवृत्ति को मोक्ष मानता है। समझ में आता है? जो ये कहता है सिद्धों में देवों से अनंत गुना सुख है, उसने अवर्णवाद कर दिया। समझ में आता है? किसका अवर्णवाद किया है? या तो सिद्धों का या तो देवों का। सिद्धों का कैसे किया? उनको इंद्रिय सुख वाला कहता है, और इंद्र देवों का कैसे करता होगा? उनको अतीन्द्रिय सुख वाला कहता होगा क्या? आप पकड़ रहे? लेकिन मेरी बात को मुझे ये कहना, कंपैरिजन कैसे किया तुमने दोनों में? देवों को तुमने सुखी कैसे बोला? वे तो मानते, देवगति को क्या मानते वे लोग? वैकुंठ जिसको कहते हैं, वहां पर जाओ तो क्या होगा? स याति परमाम गति में, वो परम गति है। स्वर्ग मतलब मोक्ष मानते हैं। जाओ और जीवन भर ठकुर ठकुरानी की सेवा करते रहो, चंपी करते रहना, हो गया मोक्ष तुम्हारा। ठीक है? तो ये भी देव का वर्णवाद हो जाएगा। बोलो। मतलब किसी के बारे में विपरीत बोलना। बराबर। तो देवों में पूज्यत्व नहीं है, और उनको जैसे ये पूजते हैं ना बाहर में, हाँ, वैसे पूज्य कहना तो भी गया, अवर्णवाद गया। ठीक है? जैसे 8 द्रव्य से पूछते ही है, धर्मेंद्र को, पद्मावती को, क्षेत्रपाल को, ये भवन त्रिक के देवों को पूजना। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो पूज्य पद होते हुए उनको अपूज्य कह रहे हैं देवों को। भ्रम नहीं खड़ा करना। वहां पर पूज्य मतलब सम्माननीय। सम्माननीय है कि नहीं? अरे सभी पांचों कल्याण का आकर कर रहे हैं, और सब ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष है। ये कोई उसमें 11 अंगों का पाठी है, लोकांतिक देव है, उसी में देव ही है ना। ये पूज्य मतलब सम्माननीय। लेकिन कोई पंच परमेष्ठिवत उनको पूजने लग जाए 8 द्रव्यों से, तो फिर अवर्णवाद हो जाएगा। उनकी श्रेणी में कैसे रखा? इसलिए दोनों अपेक्षा में खोल रहा हूं आपको।
ठीक है, देखो लेते तो यहां नारकी क्यों नहीं लिया, फिर तिर्यंश क्यों नहीं लिया, और मनुष्य क्यों नहीं लिया? पकड़ में आता है? एक मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं? या फिर देवों को क्यों लिया, फिर नारकियों का वर्णवाद क्यों नहीं लिया? तो नारकी दुखी ये तो सब जानते हैं, उनमें क्या वर्णवाद करेंगे? नारकी में नारत, वो तो शब्द ही बोल रहा है, उसमें कौन वर्णवाद करता है? नारकियों में सब जानते दुखी है, तिर्यंश जानते हैं, मनुष्य भी छुटकारा चाहते हैं सभी, लेकिन देवों में वर्णवाद इसलिए करते हैं क्योंकि मोक्ष के नाम पर, वैकुंठ के नाम पर वे उसी की कल्पना करते हैं, फिर वहां पर इंद्राणियों का भोग होगा, आभूषणों का, विमानों में घूमना फिरना सब वहां पर होगा, तो कहते हैं अवर्णवाद। अवर्णवाद किस रूप का? वो परमार्थ सुख नहीं है, उनको परमार्थ सुखी मत देखो, ये भी अवर्णवाद। और तुमको मांस भक्ष्य आदि देखोगे, दुखी देखोगे, तो भी अवर्णवाद। बहुंतरिक तो हल्के देव इसलिए कहा, कुदेव इसलिए कहा बहुंतरिकों को, क्योंकि कुतूहल करते हैं और लड़ाई झगड़ा कराना ये सब फालतू उद्योग करते रहते, इसलिए बोला। उनके कोई पाप का उदय है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो बोलो। अगर हम ये कहें कि देवगति को सुख का मतलब देवगति में सुख मिलेगा ऐसा मानने में तो उसका वर्णवाद है। देखो बैठो, सुख मतलब अतीन्द्रिय सुख बोल रहे क्या हम शरीकों की जैसी रीति नीति है वैसे देवों की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? वे अमृत भोजी है सब, उनको कोई आरण नहीं करना पड़ता, परिग्रह के लिए कुछ जुटाना नहीं पड़ता, कभी लड़ा नहीं होती आपस में उनमें। क्या बोला? इसलिए अवर्णवाद में महत्वपूर्ण श्वेतंबरों को खड़ा कर करके बोला। अवर्णवाद क्यों? वे मानते हैं वैमानिकों में और बहुंतरिकों में लड़ाई होती है, तभी तो सेना रखे, लोकपाल आदि 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 सेना रखी है ना उन्होंने, चतुरंगिनी सेना जैसी यहां होती है वहां होती है, तो कहते ये अवर्णवाद हो गया। क्यों? वे लड़ते नहीं कभी आपस में, उनकी पीठ पद में शुक्ल लेशाई कही है, एकदम शुभ लेशाओं में कहा गुंजाइश है। और व्यंतर भी अभी छोड़ो व्यंतरों को थोड़ी देर के लिए, तो भवनवासी है, ज्योतिषवासी है, वे कहा लड़ाते फिराते हैं। और व्यंतरों में भी मात्र बोले वो अम्बरीश जाति के ही देव तो लड़ाते बढ़ाते हैं, और थोड़े व्यंतर में भी भूत पिशाच वगैरह होंगे जो यहाँ पर आकर चेटते होंगे और कुछ तमाशा कुतूहल करते होंगे, वे ही लोग होंगे गिने चुने। उनके पीछे पूरे देवगति पर काय के लिए अंकुश ला रहे हो? अब क्यों बोल रहे हो? सौधर्म इंद्र आदि सब उन्हीं उसी पद के हैं, सब ये पकड़ रहे सब। तो वो दुखी नहीं है जैसे अपने यहाँ के लोग दुखी, उनके साता का विशेष उदय कहा है। 33 सागर तक निरंतर धर्म चर्चा, खान पान का विकल्प बिल्कुल नहीं के बराबर। 33,000 वर्ष के बाद, 33 पक्ष के बाद 1 श्वासोच्छ्वास, और पूरा जीवन इसी मंद कषाय में निकलता है। पकड़ रहे आप सब? इस अपेक्षा से उनका पुण्य का उदय है ही। तो पुण्य का पुण्य मतलब पुनाति इति पुण्य, जो पवित्रता लाते वो पुण्य। अब अवर्णवाद न कर बैठना, क्या कहकर हम सरी को उनको भी ये करना पड़ता होगा, वो करना पड़ता होगा, कुछ नहीं, महापुण्य का उदय है उनके। ये कहकर पुण्य को उपादे कथनचित सिद्ध करना है आचार्यों को। नहीं सिद्ध करते तो व्रत संयम आदि को भी उपादे कैसे सिद्ध करते फिर? क्योंकि कारण की पूज्यता है तो काय के लिए बताइए, कार्य की पूज्यता काय के लिए बताई जाती है? कारण की पूज्यता के लिए। क्यों? वो कारण डेवलप करो, अनुव्रत संयम से रहो तुम। इसलिए तो देवायु के आश्रय के कारण में आगे गिनाएंगे, पीछे भी गिनाया क्या? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपस्या, दैवस्य, आगे आएगा। ये करोगे देव आयु की प्राप्ति होगी। क्यों? व्रत की अपेक्षा व्रत भला है ना। सम्यक तो किसने मना किया है तुमको? तुम तो अव्रत की अपेक्षा व्रत भला, हमको ये कहना है। बोलो तुम क्या कहना है अभी? हम अगर ये कहें कि देव को दुख है, हाँ, देवगति में दुख है, इसका क्या है? हाँ, तो जैसे 6 में कहा, पारमार्थिक रूप से दुखी है, तो वो अवर्णवाद नहीं है। पारमार्थिक रूप से दुखी है, लेकिन व्यवहार रूप से बहुत सुखी है वे। मैं देखो, आपने सुना भी होगा, गुजरात में तो एक सिस्टम चलता है, अरे करना योग अपने सामने है ना खड़ा, क्या प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों में देव गति और मनुष्य गति प्रशस्त प्रकृतियों में लिखा कि नहीं लिखा? खत्म। प्रशस्त कहां से हो गए? प्रशस्त कहां से हो गए? है प्रशस्त है वो उच्च गोत्री कहा सभी देवों को, मनुष्यों में तो सभी गोत्र कहे। आप पकड़ रहे? तो उनको
प्रशस्त प्रकृति कैसे नहीं कहे उसको, है ही वो पुण्य वाले, है ही ऊंचे स्थान पर बैठे हैं ये सब। पुण्य को पातेगा फिर तो पाप भी पाते। अरे भैया आप शायद ऐसा है क्या? नहीं पंडित जी, ऊंचा चढ़ने, सुनो, उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो उसमें पुण्य में मतलब ऊपर कहाँ चढ़ते हैं? पुण्य भी तो बराबर ही है। तो चढ़ो ना फिर, किसने मना किया है? अनछने पानी का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, देवगति की प्राप्ति होगी। चरणान योग की शैली पढ़ी नहीं अपने 8वें अध्याय में? क्या लिखा है? स्वर्ग आदि का कारण दिखा दिखा कर संयम में प्रवृत्त कराते हैं। तो वहां पर प्रश्न पूछा, नरक आदि का भय दिखाकर, स्वर्ग आदि का लोभ दिखाकर, काय के लिए लोभ दिखा रहे? मोक्ष का दिखाना। अरे वो अभी कहां पर पड़ा है, तुम उसको मोक्ष की बात करेंगे, काम ही नहीं होगा तुम्हारा। आप समझ रहे हैं? पाप को उपाधि किस अपेक्षा से कहेंगे? और कौन धर्म कहता है? हमारा निश्चय व्यवहार की छोड़ो, मुसलमान भी कहेगा क्या? मुसलमान भी क्या करता है मालूम? आपको अटपटा लग रहा होगा, मैंने कभी बताया होगा। वैसे हज में जाते ही ये लोग, इनके कभी टीवी में देखा होगा, देखा अंदर तो कौन जाकर देखा है उनके यहाँ। अजमेर में भी उनका बहुत बड़ा स्थान है, मक्का मदीना, क्या कहते हैं उसको, क्या है वो बड़ा, क्या है नाम, क्या है उसका? ढाई, कौन सा झोपड़ा? ढाई दीप का झोपड़ा, 2.5 दिन। वहां पर बहुत बड़ा एक उन्होंने पत्थर रखा एक तरफ, काला। वो कहते हैं ये दिस काला स्टैंड फॉर पाप। वो जाते ही हर एक जन, जैसे अपन निश्चय कहकर अंदर आते, हर एक जन उठाता है एक पत्थर, उसको जोर से पटकता है, पाप को धिक्कारता है। ये बात दूसरी है, वे पुण्य किस किस में मान रहे, लेकिन ऊपरी तौर पर पाप को तो सब खराब मान रहे। पाप को उपादेय कौन मानता है? ये बात दूसरे, इसमें पाप है ये पता चले तो ये भी छोड़ सकते फिर भी। उसमें पुण्य मान रहे थे भी तो पुण्य कर रहे हैं। जेहाद, धर्म युद्ध, लड़ मरना, और जैसे देश के लिए लड़ मरना उसको पुण्य मानते, धर्म के लिए लड़ मरना क्यों नहीं पुण्य मानेंगे वे? तो मुस्लिम बिरादरी को बरकरार रखो, वो धर्म युद्ध मानते हैं उसको। मुस्लिम संप्रदाय मिट जाएगा ना हमारा, और हम ही सच्चे भक्त है ना उनके, रहीम पीर पैगंबर के, पकड़ रहे। तो पाप को तो कोई उपादेय मानने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। पुण्य को कथनचित उपादेय कहा है कि नहीं जैन दर्शन में? तो किस अपेक्षा से कहा? पाप की अपेक्षा कहा है कि नहीं? तो पाप की अपेक्षा फिर उनकी अन्य गतियों के साथ उनकी तुलना कैसे कर रहे हैं आप देवगति की? उनको विलक्षण बताना पड़ेगा आपको। विशेष पुण्य के वाले हैं, वे मांस सेवी शराब सेवी नहीं है। देखो सुनो, हम नया ग्रंथ लिखना पड़ेगा फिर। क्या? वरम व्रतय पदर्दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदो प्रतिपाल्य। तो क्या कहा? अव्रत की अपेक्षा व्रत महान है। तुम्हें क्या चाहिए? शब्द लकीर के फकीर बनना है क्या? शब्द म्लेच्छ बनना है क्या? कहां पर आया पुण्य उपादेय? या अभी मैंने क्या बोला? अव्रत की अपेक्षा व्रत श्रेष्ठ है, मतलब क्या है? और पुण्य पाप एकत्व द्वार, वो तो अध्यात्म की विषय वस्तु है। और पूरा आप अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे, ये पुण्य है ये पाप है, तभी तो शंकरकार ने अध्यात्म में प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? कि ये पुण्य है ये पाप है, आप दोनों को अलग कैसे कह रहे हो? एक स्पष्ट ही दोनों अलग है। तो वो जो शंकरकार बोल रहे हैं वो अपने घर की बोल रहा है क्या? उसके कारण अलग है, उसका फल अलग है, हेतु अलग है, स्वभाव अलग है। अभी उस दिन लिखा है ना आपको, किस किस को लिखा है? आप ही को लिखा है क्या? आपने नहीं पढ़े वो छंद? छंद पढ़ा नहीं आपने? वो हेतु स्वभाव कारण फल भिन्न है। और तो डिबेट का ही के लेकर आते फिर। पुण्य पाप है, एक जन कहेगा पुण्य उपादेय है, एक जन कहेगा है। तो डिबेट कैसे हो सकता है? इस पर डिबेट क्यों नहीं होता? किस पर? एक जन कहेगा पाप उपादेय, इस पर डिबेट क्यों नहीं करते आप लोग? डिबेटेबल टॉपिक है ही नहीं वो, कोई उसको मानता नहीं। इसको तो किसी अपेक्षा से जनागम में स्थान मिला है। पुण्य को कथनचित उपादेय का निषेध करना, सीधा व्यवहार को गोलियों से उड़ाना है। कथनचित व्यवहार भी उपादेय है। व्यवहार मतलब क्या होता है? कहां पर आए जिनागम में? अरे व्यवहार मतलब पुण्य होता है। ये तो ऐसी बात हो गई क्या? शुद्ध उपयोग सात्य से कहा, छचौते से होता है, कहा है जिनागम में? अरे अनुभव आया ना, नहीं समझ रहे आप लोग?
अरे व्यवहार को उपाधि कहा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो व्यवहार मतलब क्या होता है? पुण्य। निश्चय मतलब शुद्ध, निश्चय का फल शुद्ध, व्यवहार का फल पुण्य। समझते हैं? एक अब टीकाएं पढ़ लेना, इसकी स्पष्ट लिखा है, उनको मांस भक्षी कहना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? उनको गालियां देते हो क्या तुम लोग मांस भक्षी कहकर? पकड़ रहे सब। अभी भी कोई शल्य है? चिन्मय, मनन, कोई तकलीफ है? न जाने इस इतना क्यों आख रही है दिन तो आपको, जबकि ये तो प्रकरण है ही जिनागम में। मैं तो दूसरा प्रकरण खोल रहा हूं। कौन सा बिंदु खोल रहा हूं मैं? देव के वर्णवाद का। उनको परम सुखी कहना, मांस भक्ष्य आदि तो कहना हुए तो वर्णवाद है ही, लेकिन सिद्धोत्तुल्य उनको सुख कहना, मैं तो इस पक्ष का बोल रहा हूं। मैं नया पक्ष, ये तो श्वेतंबरों के पक्ष बोल रहा हूं मैं। ये सब समझ में आता? पहला जो पक्ष बोला ना मैंने, वो श्वेतंबरों का खंडन अपने आचरण ने ये दिया है, तुम देवों के बारे में ऐसा बोलोगे हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, अवर्णवाद नहीं करना उनका। ये तो जिस बात को लेकर आपको थोड़ी शल्य है, वो तो आचरण ने पुष्ट किया है उसको। ये तो मैं मेरी तरफ से पुष्ट कर रहा हूं। कौन सा? देव का वर्णवाद न कर बैठना मतलब देवों को सिद्धोतुल्य सुखी नहीं मानना, देव गति को पारमार्थिक सुखी नहीं मानना, नहीं तो फिर अवर्णवाद के दायरे में चला जाएगा। ये तो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं। आचार्य ने तो अपनी तरफ से बोला कि केवली के पासंग में उनको रखना। आप देखो ना, सूत्र क्यों नहीं पढ़ रहे आप? देव शास्त्र गुरु का सब इनके प्रति अवर्णवाद नहीं करना, ठीक है। और सुन, जो बाहर खड़े थे ना स्टैचू, उनके प्रति अवर्णवाद नहीं करना। कौन स्टैचू? ये यक्ष की छोड़ दो अभी, सौधर्मेंद्र। यक्ष लेंगे तो फिर इनको लगेगा पूज्यता की बात करने लगे क्या? अपन सौधर्मेंद्र ले लो। सौधर्मेंद्र आदि जो वहां पर है ना, इनके बारे में भी आप अवर्णवाद नहीं करना कुछ भी। वे स्त्री के साथ भोग करते होंगे, ये करते होंगे, कोई नहीं करता। मैंने कल रात में कहा, छूते तक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या है? सौधर्मेंद्र की तो बात अलग है। खैर, सौधर्मेंद्र तो काय पर विचार उसको बोला है, शाम तक ऊपर चढ़ोगे आप देव में, छूते तक नहीं है। अरे बोलो आगे, देखते तक नहीं है। अरे आवश्यकता नहीं पड़ती, ये उनके पुण्य प्रताप का चिन्ह है। और आप उनको फिर भी ऐसा कहोगे तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। तो हम कैसे उसको सिद्ध सुखी करेंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टियों को हम सीधा ऊपर भेजते हैं बार बार, और ये कहते हैं कि कुछ नहीं, वो इजी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। बहुत बड़ा लीडर जेल में भी जाए, चिंता नहीं करना, उसको सब फैसिलिटीज दे रखे हैं। हम समझते हैं, मर्यादा को समझते हैं, हम उसको इल ट्रीट नहीं करेंगे बिल्कुल। जैसे आम कैदियों को करते वैसे थोड़ी करेंगे। असाधारण आदमी है तो सम्यक दृष्टि को बार बार भेजना पड़ने वाला है हमको। कहां पर? उस जेल में। उसको साधारण जेल में, पत्थर फोड़ने वाले के जेल में गया, कैसे दिखाएंगे उसको? बार बार उसको दिखाएंगे ये ऊपर गए है, ऊपर के इंद्र में जाता है, उसको कोई काम थोड़ी दिया है हमने, बस है वो वहां पर खड़ा। उतना थोड़ा सा अपराध किया है, सर्वार सिद्धि में समय निकल रहे आप, क्या देना, चिंता मत करो, कुछ नहीं है वहां पर वर्क, और रोज स्वाध्याय आदि का ये। और केवली का वर्णन बोलो, नहीं पूछो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ, एक व्यक्ति लिया हमने, वो पुण्य मतलब देव गति को पूरा मतलब पुण्य को पाने मान रहा है। ओके। उसने और एक सम्यक दृष्टि है, हमने कहा कि सम्यक दृष्टि देव गति में सुखी है। सम्यक दृष्टि देव में सुखी, हाँ। मतलब और फिर उस अपेक्षा से हम ये मानते रहे कि देव गति प्राप्त करनी, देव गति प्राप्त करना अच्छा है। क्या? देव गति प्राप्त करना अच्छा है। हाँ, बराबर। ठीक है, तो अब हमें दर्शन होगा, बंद होगा, नहीं होगा? बैठो। मेरा ये प्रश्न है, देव गति प्राप्त करना है, ये सम्यक दृष्टि बोल सकता है कि नहीं? पहले ये तुम ये पक्की करो बात, तो फिर दर्शन मोह का बंद हो सकता है कि नहीं? नहीं बोलेगा ऐसा। अरे भाई, वो वस्तु स्वरूप जानता है कि नहीं? मानता मतलब कोई निदान विधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। वो तो जानता ही मैं यहां से देवगति में जाने वाला हूं, सीधा वहां पर खूब धर्म आराधन करूंगा। देखो, इच्छा तो इच्छा है। चौथे गुणस्थान में इच्छा मिटती है, ये किसने बोला आपको? पांचवें गुणस्थान में इच्छा मिटती है, किसने कहा? भोजन की इच्छा है तो साधु समागम, धर्म सभा बनी रहे, ऐसी भी इच्छा होती है उसको। ये अशुभ निदान नहीं होता। पांचवें में भी निदान होगा, पांचवें गुणस्थान में भी निदान कहा, उसको भी निदान होगा,
क्या निदान होगा? पांचों में निदान होता है कि नहीं होता है? पांचों गुणस्थान में निदान होता है कि नहीं होता है? निदान होगा, हल्के की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शुभ निदान तो होगा कि नहीं होगा? शुभ निदान के रूप में देव शास्त्र गुरु का समागम बना रहे, ये मांगेगा कि नहीं मांगेगा? विचार करो आप। बोलो। अच्छा, आदिनाथ तरस रहे थे कि नहीं यहां मनुष्य पर्याय के लिए? बताओ। आदिनाथ सर्वार सिद्धि में है, वे मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहे कि नहीं? वे तो सम्यक दृष्टि है ना, वे क्यों तरस रहे फिर? वो संयम के लिए, आप बोलेंगे संयम के लिए तरस रहे, गति के लिए क्यों तड़प रहे फिर? अक्सर दिखाया जाता है ना, अक्सर दिखाया जाता है तरस रहे, अब कब 33 सागर की कब छूटेंगे, कब यहाँ आएंगे, उसमें हमको आपत्ति नहीं लगती। यहां से वहां आपत्ति क्यों लगती है फिर? जब हम इतना ही पॉइंट देखो, चौथा गुणस्थान वर्ती ऐसी मांग कर सकता है क्या? और वो भूमिका है उसकी। अभी मांग मतलब इच्छा कोई ऐसी दर्शन मोह के मिश्रित है, ऐसा कब बोल रहा हूं मैं? विपरीत भ्रांति नहीं है, स्वरूप के लक्ष्य सहित ऊपर की इच्छा है। वो स्वरूप का लक्ष्य वो जानता है, चार गति में आत्मा अनादि निधन बना रहता है, मेरा टूटता फूटता कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि है, श्रेणिक, उसको समोशरण में पता चला आपका टिकट कट गया है नीचे का, नरक का, तकलीफ हुई कि नहीं? उसको तकलीफ हुई कि नहीं? मेरा प्रश्न है, प्रथमानुयोग क्या बोलता है? तकलीफ हुई, पगला गया वहां पर समोशरण में, चलना ने शांत किया। क्यों? सम्यक दृष्टि है कि नहीं? उत्कृष्ट प्रमाण है ये, सम्यक दृष्टि है कि तेरे को क्या तकलीफ हो रही? क्षणिक विकल्प होते हैं, उसमें कुछ भी आपत्ति नहीं दिख रही मेरे को। ओह, ये जीव दुर्गति को प्राप्त हो, ओह अच्छा नहीं हुआ। अपने समागम का भी कोई जीव तो होता ही है ऐसा। तो चेलना ने समझा है श्रेणिक को कि भाई तुम मोक्ष में जाओगे तो स्टेशन होकर ही जाना पड़ेगा, हो जाएगा सब थोड़ी देर, ओके इजी हो गए थोड़ी टाइम में। तो यदि नरक का और स्वर्ग का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो नहीं होना चाहिए था सम्यक दृष्टि को अकुलित। हाँ बोलो। ज्ञान से उसे हमें देवगति का स्वरूप तो शास्त्रों से जानेगा कि देवगति का स्वरूप क्या है, बराबर। अब उसे नहीं, शास्त्र से नहीं, कुछ अलग ज्ञान हो गया। हाँ। जैसे यही पता चल गया कि भवनवासी और रंतरों की लड़ाई होती है, कुछ इस तरह पहले से उसे ये ज्ञान है। हाँ। तो अब उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? फिर से क्या मतलब? किसी को ये पता है देव लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है या कुछ भी इस तरह उसे पता है, उसे ये नहीं पता कि नहीं होती, सही स्वरूप नहीं पता है, उसको भी हो सकती देवगति की प्राप्ति, आश्चर्य कुछ नहीं उसमें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है नहीं? कि उनमें लड़ाई होती है ऐसा क्या? हाँ। बैठो। इसमें थोड़ा सा ऐसा है, इनके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगी। अवर्णवाद किया तुमने, दर्शन मोह का आश्रय होगा ही, वो बोल रहे सम्यक तो होने की कहा बात, वो तो चलता ही रहेगा। इनके शब्दों से ऐसी आ रही कि नहीं, निकल रही है इनकी बात से, क्यों स्वरूप में भ्रांति रही उनकी। मैं और एक प्रश्न पूछता हूं, वैसे और एक प्रश्न पूछता हूं, क्यों महावीर को कोई शादीशुदा माने तो उसको सम्यक तो हो सकता, अवर्णवाद है वो भी, केवली का महावीर को शादीशुदा कहना। और श्वेतंबर के खंडन में बहुत दोहे ना टोडरमल जी ने कि तुम शादी वाले मानते हो, शादी वाले की तो क्या गर्भ ट्रांसफर मानते हो, ये मानते हो, ऐसा मानते हो, बहुत लिखा उन्होंने। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि कोई ये कहे महावीर की शादी हुई थी, उसको सम्यक तो हो सकता है कि नहीं? देखो अब मैं दो अपेक्षा खोलूंगा आपको, दोनों रुचेगी आपको। क्या दिक्कत है सम्यक तो होने में? क्यों? बाकी के तीर्थंकरों की तो मानते ही हो तुम शादी ऐसा पाप का है, बल्कि वो हुंडा स्वरूपी दोष है, उसको नहीं हुई वो। और फिर दीक्षा लेते समय तो कोई पत्नी के साथ नहीं लेते, ये तो सभी मानते हैं। तो पूर्व अवस्था में किसने क्या किया होगा? पूर्व भव में भील था, पूर्व भव में सप्तवेशनी था, तो ये जैसा वो पूर्व है वैसे ये भी तो पूर्व ही हो गए ना। तो शादी करके मोक्ष गए तो छोड़ के गए, तो उसमें क्या आपत्ति पड़ रही है? करने दो ना शादी, 96,000 करने दो, हमारा क्या बिगड़ रहा है? एक अपेक्षा तो ये सम्यक्त्व में बाधा नहीं। लेकिन परंतु सम्यक्त्व के पहले वो जिनागम का अध्ययन कर रहा है, वस्तु स्वरूप बराबर कथन पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, और उसी कथन में उसने पढ़ा महावीर की शादी नहीं हुई थी। तो वो ये विचार करता है, जिसने प्रयोजन भूत में गड़बड़ी नहीं करी, वो अप्रयोजन भूत में भला गड़बड़ी क्यों करेगा? अप्रयोजन भूत में गड़बड़ी क्यों करेगा? तो महावीर की शादी नहीं ही हुई है और अभी भी दूसरों के बहकावे से कहीं होगी, उसको दर्शन मोल नहीं होगा, उसको सम्यक तो नहीं होगा। फिर अपेक्षा में खड़े रहना हमेशा। देखो मैं ऑलवेज एक बात कहता हूं, अपने भरतेश्वर वो ग्रंथ लिखा गया, सब जानते हैं, रत्नाकर कवि ने लिखा, ये भी जानते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं उनके बारे में,
ए तुम वैसे ही सो रहे, तुम आयुष को लेके आओ, जाओ आयुष को बुलाया, जाओ जाओ जल्दी, उसको मुफ्त में पनिशमेंट होगा। तुम लोग उठाए नहीं उसको। और कोई रहा है क्या बच्चा अपना? ये तो कौन था? और तो बोलते ना उसको भी लेके आओ, उसको फालतू में उसको। सुनो, तुम लोग इतना क्या करो भाई, फिर उसको एप्लीकेशन पकड़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? हमको खराब लगता है। नहीं, क्या बोल रहे फिर? अरे तुम कुछ भी करके उठाए करो भाई, न तो यहां पर ध्यान रखा करो थोड़ा, और इसको ही भेजा करेंगे, वैसे ही सोता रहता है, कोई यूजलेस है नहीं ये क्या काम करे, कब काम आएगा ये? दीपक कहा गया, बताने नहीं देना तुम उसको मेरा नाम। चलो सुनो, ये देखो, मैं और एक बात कहता हूं आपको। ये भरतेश वैभव के रचयिता रत्नाकर कवि है, मैंने अक्सर आपको बताया है, ये शैव मत के थे। He was not Jain, he was the follower of शिव। शैव थे और भरतेश वैभव लिखते लिखते वे जैन हो गए, और ग्रंथ के समापन में फिर शैव हो गए थे। अब उन्होंने कथन लिखा उसमें, विचित्रता है बहुत। सुनो, अब उन्होंने भरतेश वैभव अच्छा ग्रंथ है अपने आप में, लेकिन उसमें बहुत अटपटे कथन है। अब उसमें क्या लिखा? पट्टरानी भरत की जाती है, दीक्षा लेके चली जाती है। क्यों, क्या आपत्ति है क्या इसमें? किसी को क्या दिक्कत है इसमें बताओ? सुनो, ऐसा है इसमें, वैराग्य के पोषण के लिए हम कहें तुमको क्या दिक्कत है? सबका कल्याण हो ना। देखो थीम देखो, इतना वैभव होने पर भी दीक्षा लेके जाती है, तो ऊपरी से अच्छा लगता है कथन। श्रुत का वर्णवाद है। श्रुत का वर्णवाद क्यों नहीं? तुम वैराग्य उपजाने के लिए तुम मनगढ़ंत काय के लिए डाल रहे? श्रुत ने प्रयोजन तो अच्छा है, प्रयोजन तो आता है। देखो प्रथमानुयोग में फेरफार कर सकते हो प्रयोजन के पीछे, इतना कह सकते हो। 8वां अध्याय पढ़ा ना अपन ने, कि थोड़ा डायलॉग हो तो बड़ा कर सकते डायलॉग को ना। नगर आदि के ग्राम के नाम वही के वही रखकर कहानी में थोड़ा बहुत हेरफार कर सकते हो। ये सीधा इतना ट्विस्ट जो नरकगामी तिलोपन्नति आदि बताते हैं कर्णानुयोग के ग्रंथ, आप सीधा उसको दीक्षा लेके भेजोगे वहां पर, मतलब देवगति में जाएगी, अभी सीधा स्वर्ग में जाएगी वो तो। श्रुत का वर्णवाद है कि नहीं? अभी अपेक्षा पड़ेगी इसमें। देखिए मैं बता रहा हूं श्रुत का वर्णवाद होगा कि नहीं। पहली दफे कोई पढ़ रहा है उसको, ग्रंथ को, भरतेश वैभव को, पूरे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप इतम भूत समझ लिया उसने, और वो समझा पट्टरानी दीक्षा लेके चली गई, जाए तो जाए, उसका क्या बिगड़ रहा है? अच्छा ही उसको बिल्कुल दर्शन, उसको सम्यक तो नहीं रुकेगा उसका, मैं कह रहा हूं समझ लो। लेकिन उसने सब आगम टटोल लिए, स्वाध्याय भी हुआ, वो जान रहा है सब में ये लिखा है, और ये इस पुट का था, इसने ऐसे लिखा, वो उसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगा। अभी बढ़ावा देता है तो नहीं होगा सम्यक, तो फिर उसको पकड़ रहे आप सब मेरी बात को, अपेक्षा उनको समझो ना। और एक बात, समय तो आज इसी में चला गया है, कोई बात नहीं, आप पूछो, जागृत रहो, मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपको एक सुनाई होगी, मैं जसवंत नगर गया था एक बार, वहां के लोग बोले दही खाना छोड़ दिया है समाज ने पूरे। क्या? बोले 3-4 साल हो गए दही कोई नहीं खाता। बोले वे ऐसा बोलते हैं ना जैनेतर लोग, उसमें बैक्टीरिया होता है, ये होता है। मैंने उनको क्या कहा होगा अक्षत? मैंने उनको यह कहा आपको सम्यक तो कभी नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे पंडित जी? देखो एक जन कहता अच्छा है, एक जन कहता है खराब है, और हम खाते तब तो कोई ऐसा बोलता। बहुत इनको आसक्ति है खाने की। छोड़ देना, जो बेटर हो वो करना, क्यों फंसना? और मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने छोड़ दिया, तुमको सम्यक तो कभी नहीं होगा। क्यों? मैंने ये कहा, मैंने तुमने सीधे सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। दही छोड़, क्यों दही छोड़ा तुमने? इसलिए छोड़ा कि तुम जैनेतर केवल खेल रहे हो, उसमें बैक्टीरिया, मतलब तुमने 1 सेकंड में उनका कथन, ये विद्वान परंपरा का पूरा आया वाला, 1 सेकंड में उनको आउट कर दिया तुमने। इनके पीछे, आज की तकनीक और विज्ञान के पीछे तुम रोजाना विज्ञान, फिर विज्ञान कहेगा पहले फ्रिज नहीं थे, आज फ्रिज चालू हो गए, फिर ऐसा है। पहले लाइट नहीं थी, अब रात्रि में भी कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, फिर तो विज्ञान की मानने लग गए ना। तो सर्वज्ञ के कहा रहा तो
आप समझ रहे हैं? देखो, सर्वज्ञ ने उसको भक्ष्य कहा है, पहले ये जानकर पहले एक बार खा लो, फिर आजीवन उसका त्याग कर देना। हमको आपत्ति उसमें नहीं है, क्योंकि खाने न खाने में धर्म अधर्म नहीं होता। तुम्हारी मान्यता जो पड़ी है, सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह ठेक। अब वे कल आज कहने लगे दूध मांसाहार है। नहीं साहब, फिर एक काम करना, चक्कर ही छोड़ दे। मूर्ख, 23 तीर्थंकरों का पारण दूध से हुआ है। बेवकूफ, तुम उसको मांसाहार कहोगे? नहीं, अपना क्या बिगड़ रहा है? आपने तो मंद परिणाम की बात नहीं, तुम्हारे आदर्श ही खोटे हैं ना। फिर उन्होंने तो दूध लिया ना। आप समझते हैं मेरी बात को? बात उसकी नहीं चल रही है कि अच्छा है अपन तो छोड़ ही दो। बात तो श्रद्धान का चल रहा है हमारा। आगम से पढ़कर हमको ये ख्याल में आया, देखो आगम में कहीं दूध का कोई निरूपण नहीं आता और कदाचित तर्क भी कोई नहीं लगा था, और केवल विज्ञान ये सिद्ध करता और कोई छोड़ देता, उसको सम्यक्त में बाधा नहीं थी उसके। लेकिन अभी तर्क से भी ख्याल में आता है दूध में कोई मांस नहीं है। एक ग्रंथ में भी आ रहा है तीर्थंकर ने, और वो तीर्थंकर जिन्होंने प्रयोजन भूत में कोई गड़बड़ी नहीं करी। प्रयोजन भूत में और महीनों उपवास कर सकते, बिना दूध के नहीं रह सकते थे क्या? वो सबसे शुद्ध आहार है दूध, और तुमने उसको चौकड़ी केवल लोग के कहने पर लगा दी। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम इतना भी तुमको फेथ नहीं है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ऐसा हर जगह होता है लोक में। देखो, बेटा हर जगह चाहता है बाप को परखे, कैसे प्रूव करके दिखाओ, और हर जगह पिता प्रूव करके नहीं दिखा सकता। तो वो बुद्धू समझे पिता को? बुद्धू समझे क्या, मेरा प्रश्न है। कहा है फॉलो करो बस पिता ने। क्यों? उन्होंने आज तक हमारे लिए जो जीवन लगाया है, और वो कह रहे हैं जस्ट कीप मम एंड फॉलो। आप सुनो, पापा जी की कभी कोई गलती थी और आपने उनको टोक दे दूसरों के सामने, आपने अच्छा किया कि बुरा किया? दिस इज माई क्वेश्चन। नहीं, सही को सही, गलत को गलत कहना, उम्र का कोई लहजा नहीं। तुमको अक्ल नहीं है, इसलिए तुम बोल रहे हो ऐसे। क्यों? तुमने पापा का इंसल्ट करके तुम उनको पूछना जो सामने बैठे थे, किसका तुम्हारा बड़प्पन हुआ है कि तुम्हारा इंसल्ट हुआ है? आप पकड़ रहे मेरी बात को? और ट्रेंड ये रही, इसलिए पापा की कोई गलती होती है, मम्मी की कोई गलती होती है, भीड़ में नहीं, फिर सब चले गए। मम्मी जी आपने वो बात कही, मुझे ऐसा लग रहा है अपने उम्र का, अरे 1000 में से एक आध उनकी गलती निकाल पाए तो हम उम्र को भी भूला बैठेंगे। अभी बहुत भ्रम में है ना। मैं क्यों कह रहा हूं? ये भगवान है, ईश्वर है। अब हमको नहीं भी ख्याल में आती है, इसलिए एक सम्यक्त भी डाल दिया, आज्ञा विच्छेद धर्म ध्यान डाला ना, एक आज्ञा सम्यक्त भी डाल दिया कि अप्रयोजन भूत में जस्ट बिलीव, ब्लाइंडली फॉलो। एक्चुअली दिस इज नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग। व्हाई इज नॉट दिस ब्लाइंडली फॉलोइंग? बिकॉज वहां पर तो आंखें खुली रखकर सब निर्णय किया है हमने। यहां पर क्या करना है? यहां पर हमारे कुछ चल ही नहीं सकती ना। समझ में आता है? तो दोनों बातें समझ लेना। तो देवों का अवर्णवाद का प्रकरण क्लियर हो रहा है सबको। इसमें दोनों अपेक्षा मैंने खोली, आचरण तो एक ही खोली। कौन सी? कि उनको मांस भक्ष्य बताना। मैं और एक बताऊं, समझ तो वैसे आज इसमें कुछ नहीं बढ़ पाए। मैंने आपको कई दफे बताया, दौलत राम जी ने पद्म पुराण का अनुवाद किया कासलीवाल में। अनुवाद करते समय उनके सब प्रकरण टकराए। देव ने वहां पर शराब पी, ये पद्म पुराण में आपको सब मिल सकता है। मूल पद्म पुराण पढ़ोगे, ऊपर पढ़ते चलो संस्कृत, पौम चर्यु प्राकृत पढ़ो विमल सूरी का, रविशेन का संस्कृत पढ़ो पद्म पुराण, और इसका इनका भाषा अनुवाद पढ़ो हिंदी का, टैली करो। ऊपर दोनों में आपको मिलेगा शराब पी देव ने, मनुष्यनी के साथ भोग किया, सब इतम भूत। दौलत राम जी ने तरकीब लगाई, हटा दिया उन्होंने प्रकरण को। अभी देखो 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 देखो, उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? मेरा प्रश्न है, उन्होंने अच्छा किया? जानते हैं लोक मर्यादा भी जो नहीं है उसको धर्म कैसे स्वीकार करेगा? तुमने गरा खराब किया, उसको हटाकर तो हटाकर अवर्णवाद किया श्रुत का तुमने। कैसे? रखकर अवर्णवाद होता क्या हटाकर? देखो तुम्हारी बात, तुम अनुवादक लिखते हो स्वयं को, तुम्हारी बाध्यता ऊपर से ही नीचे। अनुवाद करो, सुनो, अनुवाद जो का त्यों करते तब भी श्रुत का वर्णवाद तो तब भी होता, लेकिन क्यों फुटनोट क्यों नहीं डाली तुमने आपने? मुझे ये नहीं जच रही है। आप समझ रहे मेरी बात को? अच्छी बात कह रहा हूं। सुबह थे नहीं कोई, टोडरमल ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। मुझे बहुत दिन एक बात खटकती थी,
मैं उसके बल पर चैलेंज भी देता था, 2-4 सभाओं में दिया भी मैंने। यहाँ पर भी पवन ताऊ जी वगैरह सब थे। मैंने बोला आई एम वेरी सैड टू से कि और टोडरमल जी ही फेल्ड समवेयर, उसने गलती करी। आप लोग थे क्या गलती, यहाँ पर भी बताया क्या गलती करी उसने, तो कहते उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया, और फिर यही मानो कि उन्होंने नहीं लिखा। तो फिर हुआ क्या, इन्होंने फोन किया पवन ताऊ जी ने उनको, ये तो मैंने बताया आपको। तो फिर वो क्या बोले, योगेश जी क्या बोल रहे सुनो, वो कह रहे कि नहीं हमारे पिताजी को, सुनो सब, मैं जो मूल बात कहनी है मुझे, हमारे पिताजी को गुरुदेव ने दिया और बोला ऐसा का ऐसा अनुवाद करो, मुझे अकेले में बताया, तो उन्होंने वैसा का वैसा अनुवाद किया, लेकिन वो उचित नहीं था, वो प्रकरण दोषास्पद है ना, दोष है उसमें, पाक्षिक श्राव खाता पीता रात में, मतलब आपत्ति है ना इसमें पूरी, और गुरुदेव ने दिया उसको। फिर मैंने यहां पर सभा में दूसरे दिन सुबह ये बोला कि उनको कहीं से मिला, तो भाई साहब ये बोले देखो ऐसा मत बोलो, उनको गुरुदेव ने दिया। मैंने कहा मैं गुरुदेव को बचा रहा हूं, आप चिंता मत करो। नहीं आप जानते नहीं हो गुरुदेव को, उनके सामने सब थर्राते थे बोलने में। मैंने कहा इज दिस अ ग्रेस और डिसग्रेस, इज दिस ये ग्रेस, ये सम्मान का विषय कि अपमान का विषय। जिनवानी के मामले में गुरुदेव का इतना आदर करते थे कि जिनवानी में कुछ का कुछ हो और उन्होंने अनुवाद लिख डाला, गुरुदेव के सामने कौन बोले, तो ऐसा काम चलेगा क्या, और समाज इसको चलाएगी क्या? तो गुरुदेव को अपन नाम नहीं लो, उनको बचाना हो तो वे भी बदनामी में कटघरे में आएंगे। उन्होंने दिया वैसा कैसा, और तो और आप क्या बोल रहे हो, उनके सामने किसी की ताकत नहीं होती थी बोलने को, उन्होंने कहा अनुवाद करना बस करना है। और 2-3 प्रकरणों में ऐसा हुआ कि अर्थ वहां पर गलत था, इन्होंने अलग ही कर दिया, फिर अर्थ न फुटनोट डाली न कुछ डाला इन्होंने। फुटनोट डालना काम है कि नहीं, श्रुत का वर्णवाद हो रहा है कि नहीं, अब पकड़ रहे। तो देव का वर्णवाद दोनों प्रकार से समझ लेना। और देखो कोई भ्रांति चल रही हो प्रयोजन भूत, उससे सम्यक तो बाधक नहीं पड़ता, लेकिन जिस समय जिनागम में वो चीज आए फटाफट निवारण उसी दिन हो जाता है उसका, फिर भी कंटिन्यू बना रहेगा तो फिर वो सम्यक्त्व में बाधक बनेगा। भी समझ में आता है, ये श्रुत का वर्णवाद का भी प्रकरण समझ लेना। ओम।